जय हिंद सभी को। मेरा नाम अमित है। ठीक। अभी जो मैं करवा करवा रहा था ये आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए मैं प्रिपरेशन करवा रहा था। दो जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा था ये 2019 का पेपर था। 19 का पेपर हुआ था। आज जो कराऊंगा सिक्स सेवन्थ सेवन्थ सेट होगा। देखिए, 2019 में लास्ट पेपर हुआ था। अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। कितना साल का गैप हो गया, 6 साल का गैप हो गया। 6 साल का गैप हो गया। तो जितना भी मैं करवा रहा था सारा का सारा था आरपीएफ। आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर। और मैं कल एक पोल डाला था। कल नहीं, परसों एक पोल डाला था। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का पेपर मैं करवा रहा था। कल एक पोल डाला, परसों एक पोल डाला था कि आप लोगों को क्या चाहिए, आरपीएफ कांस्टेबल का एक पेपर चाहिए या फिर एक्सपेक्टेड पेपर जो कि आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का रहेगा और आरपीएफ एसआई 2025 जो हुआ है अभी एग्जाम उसका रहेगा। तो तो वहां पे लगभग 200 से ऊपर कमेंट आ गया है। और और लगभग 80% बच्चों ने कहा है कि एक्सपेक्टेड पेपर करवाइए, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल 2019 और आरपीएफ 2000 आरपीएफ एसआई का जो 2025 में भी जो हुआ एग्जाम, उस दोनों मिक्स रहे। तो वही मैं करवाऊंगा अभी। प्रीवियस ईयर पेपर, सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड, यही दोनों सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ 2019 का पेपर और आरपीएफ 2025 का पेपर दोनों मिक्स करके मैं लेके आया हूँ। ठीक है। ये 30 डेज का मैं क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ। आज तो 7वां नंबर का क्लास हो जाएगा। आप लोगों का कब से एग्जाम स्टार्ट है? 2 मार्च से 20 मार्च तक एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है। ये जो इसका पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा अभी तुरंत। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। ये इसको आप लोग स्कैन कर लीजिए। स्कैन कर लेंगे या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए आप लोग टेलीग्राम पे जाके। सर्च कर लेंगे तो मैथ्स बाय अमित सर करके एक में टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। ठीक है। उस पर आप लोग मुझे जुड़ जाइए और आप लोगों को तुरंत इसका इसका पीडीएफ तुरंत आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, 35 क्वेश्चन रहेगा। हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे, मतलब आप लोगों को 45 से 50 मिनट में इजिली खत्म। एग्जाम में आराम से आधा घंटा में तो 30 मिनट में आराम से आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन। अभी तो मुझे समझाने में टाइम लग जाएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में अपना नंबर भी दे दूंगा, जिससे आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे वहां तक कांटेक्ट कर लीजिएगा, मतलब नंबर दे दूंगा, टेलीग्राम नंबर। ठीक, ये तो चैनल है। ठीक है, चलो स्टार्ट करूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोले। यहाँ से आपका बोर्ड मास रूल, सबको पता है बोर्ड मास रूल होता है क्या है, बीओडी एमएएस। बोर्ड मास रूल ऐसे होता है। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व करिए। ये ला ब्रैकेट। ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 18। कितना आ गया, 35 माइनस का 18। ये कर्ली ब्रैकेट। ये 35 माइनस का 18 17। 12 प्लस का 17, 12 प्लस का 17, ये कितना हो गया, ये ब्रैकेट में 19, 29 सॉरी 29। तो ओवरऑल में हो गया कितना गया, 45 माइनस का 29, 45 माइनस का 29 होता है कितना, 16। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक। 30 सेकेंड मुश्किल से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। एक दुकानदार के पास इतना रुपए, अच्छा, के पास इतना रुपए मूल्य की एक वस्तु है। तो ये एक क्रय मूल्य हो गया। दुकानदार के पास जो भी वस्तु का क्रय मूल्य है और उसे वो 66 में बेच देता है, मतलब विक्रय मूल्य हो गया। तो पूछे हानि प्रतिशत कितना होगा। लॉस परसेंट होता क्या है, फॉर्मूला बताइए। लॉस बाय सीपी इंटू 100, ये होता है लॉस प्रतिशत। इसको मैं हाईलाइट कर दूं। चलिए आप लोगों के लिए हाईलाइट कर देता हूँ ताकि पीडीएफ में दिख जाएगा दूर से ही, मतलब पीडीएफ ऑन करेंगे तो आप लोगों को हाईलाइटेड दिख जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ था इसमें। ठीक है। चलिए, तो लॉस परसेंट हम लोग को निकालना है। लॉस कितना हो रहा है, 88 रुपया क्रैमुल था और विक्रैमुल 66 हो गया। दोनों को माइनस कर देंगे तो 22 आ गया। क्रैमुल कितना, 88 इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए। ये 4 बार में खत्म और ये 4 से 25 बार में खत्म। तो लॉस परसेंट कितना आ गया, 25% को उसको ओवरऑल में लॉस हो रहा है ये वस्तु में। ठीक है, दुकानदार को। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। 1 मिनट के अंदर तो ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन थोड़ा लेंथी रहेगा। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन, इसका देखिए, इसका 2 लाइन ऊपर में जो रहता है ग्राफ, ये वो स्टडी द फॉलोइंग ऐसे करके, वो सब मैं काट दिया हूँ। ठीक है, हम लोग को सिंपल क्वेश्चन से मतलब है, तो वो सब पढ़ना भी नहीं रहता है। यहाँ से पढ़िए। कक्षा एक, अच्छा कक्षा एक कौन सा है, ये वाला। तो ये तो हम लोग का कक्षा एक का है ग्राफ। ठीक है। ये वाला कक्षा दो का ग्राफ है। ठीक है। और ये ट्रायंगल वाला कक्षा तीन का ग्राफ है। क्या कैन, ये ट्रायंगल वाला कक्षा तीन का ग्राफ है। और ये लास्ट वाला, ये वाला हम लोग का फोर्थ
4 के लिए ग्राफ है। ठीक है, इसको यहां से मैं मिटा के इधर लिख देता हूँ, ये थर्ड के लिए। ठीक है, चलिए क्या पूछा, कक्षा 1 कक्षा 2 1 2 और 3 में एकत्रित रूप से प्रथम श्रेणी कौन सा है? ये फर्स्ट क्लास प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या। अच्छा, अब अभी फिलहाल यहीं तक कुल संख्या 1 2 और 3 में, तो 1 2 1 2 और 3, 3 नंबर कौन सा? हाँ ये, तो ऊपर का तीनों ले लेंगे, 42 छोड़ के कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ देने से 100 115 155। चलिए ठीक है, और क्या बोला है, कक्षा 2 3 और 4 में एकत्रित रूप से द्वितीय श्रेणी सेकेंड क्लास के लिए प्राप्त करने वाले कुल छात्रों की संख्या। बस अभी फिलहाल यहीं तक पढ़ा है। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या 2 3 और 4, 2 3, 3 वाला कौन सा है ये, 35 और 4 ये वाला, जोड़ दीजिए कितना जाएगा, 5 3 8 9 10 105। तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा सेकंड श्रेणी के लिए 105 हो गया, और फर्स्ट श्रेणी वाला 155 हो गया। कि कितने प्रतिशत है, मतलब बोला है 155 जो है 105 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए इंटू 100 करेंगे, प्रतिशत 5 से 21 531, कितना आ गया 3100 बटा 21, 21 से कम 21 बचा कितना 10, जीरो है 21 4, ये हो जाएगा 84, तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 4 किसमें है? सिर्फ इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 147.62 प्रतिशत है। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फिर से वही ग्राफ है, क्या बोला है, कक्षा 4 में उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या, अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या मतलब फेल्ड, कक्षा 4 वाला कौन सा था, सबसे नीचे वाला, ये 5 5, तथा कक्षा 3 के अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या, 3 में टोटल कितना अनुत्तीर्ण हुआ है, 20 के बीच का अनुपात, दोनों का अनुपात निकालते हैं, 5 से काट देते हैं 1:4, तो अनुपात कितना आ गया 1:4, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन 10 सेकंड का क्वेश्चन सब है, ज्यादा हार्ड नहीं है आप लोग के लिए। ठीक है, क्या दिया है, अच्छा यहाँ पे दे दिया x का मान निकालने हम लोग को बोल दिया है। ठीक है, x हम लोग क्या लिखे, x इक्वल टू 0.577777 ऐसे करके चलते जा रहा है। ठीक है, x हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 0.577 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 7 के ऊपर बार, बार क्यों लिखे है, क्योंकि सिर्फ 7 बार बार आ रहा है, 5 तो बार बार नहीं आ रहा है, तो चलिए अब अब इसको सॉल्व करना रहता है, इसको सॉल्व करने की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आप लोग एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको एकदम हाईलाइट करके आप लोग रख लीजिए, एग्जाम में फिक्स है कि आएगा ये क्वेश्चन, पिछले बार भी आया था, इस बार भी आएगा। देखिए इसको क्या लिखते हैं, इसको पूरा का पूरा लिखिए, 57 लिख दीजिए जो था। अब जिसके ऊपर छत नहीं है उसको, मतलब बार है छत, छत जिसके ऊपर नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, और जिसके ऊपर छत है उसके लिए 9, और जिसके ऊपर छत नहीं है उसके लिए 0। आ गया x इक्वल कितना आ गया 52/90, 52/90। अब यहाँ पे तो ऑप्शन है 52/90 तो कहीं है नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 990 990 990 990। अच्छा इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करिए, जो 990 हो जाएगा 11 से, अगर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 11 से ऊपर भी करना पड़ेगा। x इक्वल कितना आ गया 52 और 52, 11 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 572, आगे कितना गया 572/990, ये भी एक आंसर हो जाएगा। 52/90 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, तो 572/990, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोले, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, मतलब इसको अगर स्क्वायर रूट निकालना चाहिए तो वो निकल जाएगा। चलिए यूनिट डिजिट इसका 8 है, 8 वाला तो कभी भी पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है। जैसे दो का स्क्वायर निकालने जाए तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर निकालने जाए तो 9 आता है, 1 का स्क्वायर निकाले तो 1 आएगा, यूनिट डिजिट यूनिट वाला। ठीक है, 4 का स्क्वायर निकाले तो 16 आएगा, 6 यूनिट डिजिट आएगा, 5 का स्क्वायर निकाले तो 25, आगे कुछ भी हो यूनिट डिजिट। 6 का स्क्वायर निकालने जाए तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर निकालने जाए तो कितना आएगा 49, 8 का 64, 9 का 81, और 10 का
100, यूनिट डिजिट 100। ठीक है, देखिए इसमें किसी में भी यूनिट डिजिट आप लोगों को दिख रहा है? नहीं ना, 8 नहीं है, 8 वाला तो नहीं होगा, 7 वाला भी नहीं है, 2 वाला भी यूनिट डिजिट आप लोगों को नहीं दिखता होगा, 2 वाला यूनिट डिजिट कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ 6 वाला दिख रहा। सिंपल, हम लोग ऐसे ही बन गया ना आंसर, सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? सम साधारण ब्याज दर पर 12% प्रति वर्ष की दर से, ये हम लोग क्या दे दिया, रेट दे दिया, निवेश की निवेश करने पर 5 वर्ष के बाद इतना रुपए, 5 वर्ष के टाइम, इतना रुपए ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, मतलब साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो निवेश की गई राशि हम लोग को क्या निकालने बोला है, प्रिंसिपल निकालने बोला है। तो साधारण ब्याज का आप लोगों को फॉर्मूला नहीं पता, साधारण ब्याज होता क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, येलो से हाईलाइट कर देता हूँ। साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो यही होता है ना, जहां से प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा आप लोग का। ठीक, प्रिंसिपल निकल जाएगा यहाँ से, तो निकाल दीजिए साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हो गया। हम लोग साधारण ब्याज कितना था, साधारण ब्याज कितना निकाला है, 3900। प्रिंसिपल हम लोग को निकालना है, कितना राशि निवेश किया गया था, रेट कितना, दर कितना, 12%, टाइम कितना, 5 साल बटा 100। ठीक है, अब 12 से 3 बार, 12 या 36, 37 38 39, 30 बचा, 12 दूनी 24, 12 25 60। ठीक है, 325 आ गया। अभी इसको 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 5 5 जा, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 6500 आ गया प्रिंसिपल। तो कितना राशि निवेश किया गया था, 6500 रुपए निवेश किया गया था। तो सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको तो नॉर्मल से आप लोगों को एलसीएम ले लीजिए, नीचे नीचे 20 अगर एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया, 31 प्लस इंटू 2 मतलब 6, माइनस का 4 5 जा 25। ये तो सबको आता होगा ना, इधर ये दोनों का 5 5 प्लस 6 11/20, 11/20 मतलब 11/20 करेंगे हम लोग, 11/20 आ रहा है, 6 6 12/20, 2 से काट दीजिए, 2 10 2 6, तो आ कितना गया, 6/10। 6/10 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0.6 नहीं लिखते, 0.6, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। देखिए, यहाँ पे फिर से हम लोग ग्राफ आ गया। यहाँ से आप लोग पढ़ दिए, कहाँ से बता रहे हैं, हम्म, आलेख नियम ध्यान, हाँ, यहाँ से पढ़िए कि ऊपर ऊपर का मैं 2 लाइन नहीं काटा हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ से पढ़िए, चारों कक्षाओं में मिलकर अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने के, कुल संख्या कितनी होगी। फेल होने से चारों छात्र ये सब है, फेल, फेल तो ये है ना, तो जोड़ दीजिए इसको, 40 50 60 70 75, तो टोटल कितना बच्चा फेल हुआ है, चारों छात्र, चारों कक्षा मिला के 75 बच्चा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, वह सबसे बड़ी संख्या जो 126 और 189 को विभाजित कर सके, कितना कितना को, 126 और 189 को विभाजित कर सके। चलिए इसका 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 हम लोग अगर फैक्टराइज करने जाएंगे तो क्या अंदाज आ जाएगा, 126 3 से, 3 4 जा, 3 2 जा, 7 6 जा, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, ये हो जाएगा। 189 को अगर हम लोग करने जाए तो कितना आ जाएगा, 189 को 9 21 3 7, तो कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब इंटू 7। तो क्या पूछा है, वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालना होता है, बस दोनों का एचसीएफ निकालना होता है मेनली। एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, एक तो सबसे, एक तो कॉमन कॉमन कौन सा है, एक तो ये 7 कॉमन है एचसीएफ। चलिए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब को, इसको हम लोग 3 का क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और कौन सा कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, 3 का स्क्वायर भी। तो इसका एचसीएफ कौन सा हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 7, मतलब 9 इंटू 7, 7 9 63, इसका सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में दोनों में है वो 63 है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें तो नॉर्मल से आप लोगों को सबको पता है, सॉल्व करना है। सबसे पहले बोर्ड मास रूल आप सबको पता होना चाहिए, BODMAS, बोर्ड मास रूल, हर क्वेश्चन में आप लोगों को ये हेल्प करेगा बोर्ड मास रूल, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐसे होता है सॉल्व। तो ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड सॉल्व करिए, डिवाइड, ये दोनों डिवाइड सॉल्व करिए, और ये दोनों डिवाइड एक साथ सॉल्व करिए, तो क्या आ जाएगा, 26
70/35, 2 प्लस का 18 बटा 2 माइनस का 1, कितना आ गया? अब डिवाइड भी खत्म किया, मल्टीप्लाई कर दिए। 26 दूनी 52, 52 प्लस का 18 बटा, तो ये दोनों को सॉल्व करें तो 1, 52 प्लस का 18, हम लोग का आंसर कितना आ गया? 70। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड मार्क्स एकदम एकदम आप। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आरपीएफ जो अभी एसआई का एग्जाम हुआ है, आरपीएफ एसआई का, उसमें आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जितना भी मैं करवा हूँ, देखिए स्टार्टिंग में मैं आरपीएफ कांस्टेबल करवा दिया 10-12 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन। अब जो आरपीएफ आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन करवा दूंगा, आप लोग का मिक्स क्वेश्चन में अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आरपीएफ आरपीएफ ये एसआई में सिर्फ 30 क्वेश्चन आता है, तो मैं मिक्स करके अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ठीक है, चलिए क्या बोला है? एक महीने के एक वर्ष के पहले 3 महीनों में ललित की औसत मासिक आय कितनी रुपए? इतना रुपए। इसका हम लोग यूनिट जेट ले लेते हैं 72, जैसे 72 है यूनिट जेट। ठीक है, दो 72 इंटू 3, चलिए 3 महीना का ये हो गया। और बचा क्या? अप्रैल में उसकी आय पहले 3 महीनों के औसत आय से 75% अधिक है। 75% मतलब 75% मतलब 3/4, मतलब पहले जो था 72, उसका 7/4 है, ये अप्रैल का हो गया। बचा और 8 महीना का क्या पूछा? यदि पूरे वर्ष में उसकी औसत मासिक आय इतनी होगी, औसत औसतन बोला है, यहाँ 84460 इंटू 12 करेंगे, ऑल ओवर 12 महीना के लिए। ये 8 महीना, ये अप्रैल, और ये 3 महीना का। ठीक है, तो क्या पूछा है? तो मई से दिसंबर तक ललित की औसत मासिक आय कितनी होगी, यही पूछा है, सिंपल। चलिए इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 6। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? ये से 18 से 7 8 जाए 56, 6 प्लस 8x इक्वल टू, इसका यूनिट डिजिट 0 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहे, कितना आ जाएगा? 12 प्लस 8x इक्वल टू 0। एक तरफ अगर कर देते हैं इसको हम लोग, 6 6 12 हो गया, एक तरफ कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 8x इक्वल टू 2, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे 10 होगा, यहाँ 20 होगा, 20 में से 12 खत्म हो रहा, 8 आ रहा, सिंपल। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे x के हम लोग क्या पुट अप करें, जो ये इसका यूनिट जेट देख लीजिए, जो कि ये 8 आ जाएगा। अगर x की जगह 0 पुट अप कर देते हैं तो 0, तो 8 नहीं आएगा यूनिट जेट इसका। चलिए 9 पुट अप करें, 8 9 17, 2 आएगा इसका यूनिट जेट, तो ये भी खत्म। इसमें कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ये भी खत्म। इसमें 8 6 48, 8 आ रहा, यही एक ऑप्शन बचेगा। और 3 इंटू 8, 8 से 24, 4 आ रहा, ये भी नहीं होगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ जाती है, प्राइस कितना हो रहा है? 75% बढ़ जाता है। 75% होता क्या है? 3/4। पहले 4 था तो अब 7 हो गया, यही होगा। 75% अगर बढ़ गया, तो पहले 4 था तो अब 7 हो गया प्राइस, सिंपल। यहां तक सबको समझ में आया? इसकी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? कंजप्शन में एक्स से वाई करना पड़ेगा, ताकि इस पर उन्होंने उन्हें होने वाला व्यय सिर्फ 33% बढ़े। ताकि पहले जो खर्च हो रहा था, टोटल टोटल पहले खर्च अगर 100 रुपए हो रहा था, तो क्या बोलता है? अब सिर्फ 33% बढ़े, 133 हो जाए, बस यही बोला है। ठीक है, इसको और सिंपल हम करें, 75% बढ़ रहा, मतलब 100 से प्राइस 175 हो जा रहा, ये कर लीजिए आप लोग, सबसे इजी रहेगा। 100 से 100 खत्म। ठीक है, मतलब एक्स कितना हो रहा है? 175 पहले कंजप्शन था, तो वाई कितना? 133 कंजप्शन अब कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कितना कमी कर रहे हैं हम यहाँ पे कमी कितना की है हम लोग यहाँ पे? दोनों को निकालने जाए तो 175 और 133, कितना कमी किया? 4 और 4, 44 का कमी किया। किसका रिस्पेक्ट? 175 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100। 25 से 7 बार में, 25 से 4 बार में, कितना आ गया? 4 4 16, 16 176, 176 बटा 7, 7 2 जब 14, 15 16 17 36, 7 5 35 पॉइंट, यही होगा ना? 4 4 16, 16 और 17, चलो सही है। 44 ही आएगा ना? 4 और 4, 4 नहीं आएगा, 1 आएगा, 41 आएगा ना, सॉरी 42 आएगा, 42 आएगा। 7 से 6 बार में,
कितना प्रतिशत का कमी आ गया यहाँ पे, ओवरऑल मिला के 24% का कमी हो रहा है ओवरऑल में। ठीक है, कंजप्शन में 24% का कमी हो रहा है ताकि सिर्फ 33% उसका दाम बढ़े। ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोले। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। देखिए क्या बोले, एक ठोस शंकु के आधार का व्यास कितना 24 सेंटीमीटर दे दिया है और उसकी ऊंचाई कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, एक एक शंकु हम लोग बना लेते हैं, जैसे जैसे जैसा बोला वैसे फिगर बना लिए फटाक से। ठीक है, ठीक है, इसका हम लोग को त्रिज्या कितना दे दिया है, त्रिज्या व्यास व्यास दे दिया है 24, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और इसका ऊंचाई कितना 21 दे दिया है। चलिए 21 दे दिया है इसका ऊंचाई। ठीक है, ये हम लोग का ओवरऑल मिला के मतलब यहाँ पे ए, यहाँ बी और ये सी हम लोग ले लेते हैं। तो ए भी हम लोग कितना दे दिया है 21, और यहाँ बी सी ऐसे नहीं मत करिए, यहाँ बी सी हम लोग को दे दिया है 12। ठीक है, ये दे दिया हम लोग को। चलिए अब क्या बोला है, इसे दो कटों द्वारा 3 भागों में काटा जाता है जो इसके आधार का समांतर है। आधार का समांतर में दो जगह से काट रहे हैं, एक जगह यहां से हम लोग काट रहे हैं और एक जगह हम लोग यहां से काट रहे हैं। एक मिनट, हम लोग यहां से काट रहे हैं। ठीक है, ये रेडियस, ये रेडियस। ठीक है, यहाँ पे हम ओ ओ लिख देते हैं और ये ओ डैश हो गया। ठीक है, जहां तक समझ में आया। आगे क्या पूछा, कट आधार की क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है। चलिए मतलब यहां से यहां तक का हम लोग ये हाइट कितना हो जाएगा, ओ डैश से बी ये 7, फिर ये 7 और ये फिर 7। ठीक है, हाइट 3 बराबर भागों में काटा है, टोटल 21 था, इसको 3 भाग में बांट दिए 7 7 7। इसका त्रिज्या निकालना है। ये अगर 12 था, ये अगर त्रिज्या 12 था तो 12 ऐसे ऐसे लिखिए। ये ला हम लोग ना त्रिज्या को ये त्रिज्या को हम लोग आर ले लेते हैं। ये त्रिज्या हम लोग ये त्रिज्या ऐसे मत लिखिए, ये त्रिज्या को हम लोग आर ले लेते हैं और ये जो छोटा त्रिज्या है इसको हम छोटा आर ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। जब इसका हाइट टोटल हाइट था, मतलब त्रिज्या था इसका हाइट, हाइट हम ले लेते हैं। हाइट जब 21 था, उसका उसका ये कितना था, रेडियस 12 था। यहाँ तक समझ में आया था। अब इसका जब हाइट 7 है, इसका हाइट जब 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये निकालना है। 7 3 जा और 3 से 4 बार में आर हम लोग कितना आ गया 4 आ गया। आर हम लोग का 4 आ गया, तो ये आर का वैल्यू हम लोग का 4 आ गया। चलिए ये आर का कोई मतलब नहीं है अभी निकालना। तो क्या पूछा है, ऊपरी भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऊपरी भाग, ऊपरी भाग मतलब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ऊपरी भाग, जिसका पाई तो हम लोग को दे दिया है कितना 3.14 लेने के लिए। रेडियस कितना 4, मतलब एल हम लोग को निकालना है मेनली। एल यहां से निकाल दीजिए, एल क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। तो रूट अंडर एच कितना है, हाइट 7 का स्क्वायर और त्रिज्या कितना है 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है। कितना आ गया 49 प्लस 16, ये हो गया एल। एल यही हो गया ना, यहाँ पे कितना आ गया एल इक्वल टू रूट अंडर 65। एल हम लोग कितना आ गया रूट अंडर 65, यहाँ पे लिख दीजिए रूट अंडर 65। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 से 12, 12 और 15, ये हो जाएगा 12.56, 12.56 रूट 65। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 12.56 रूट 65। ओहो, दो दो ऑप्शन सेम 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 ऑप्शन लिख दिए हम लोग। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका ये ऑप्शन सही है। ठीक है, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कर्व सरफेस एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको एकदम बना लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोई कोई क्वेश्चन रहता है थोड़ा लेंदी, लास्ट में बनाने हैं क्वेश्चन सब है, समझे। अगर आप लोग को 35 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा, 5 क्वेश्चन लास्ट में बनाने के लिए। अगर नहीं भी बना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बच्चों से 90% बच्चा से नहीं बनेगा, मतलब टाइम नहीं उतना मिलेगा। ठीक है, क्या बोला है, समान लंबाई वाले दो रेलगाड़ी समांतर लाइनों पर एक ही दिशा से 51 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। अच्छा, एक ये रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ी समांतर लाइन पर एक ही दिशा में
समान लंबी, अच्छा एक ही दिशा में। चलिए, इसका भी लेंथ इसका एल है, इसका भी लेंथ एल है, दोनों ट्रेन सेम है, सेम दिशा में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा? रिलेटिव स्पीड कितना मैं बताया ना आप लोगों को, रिलेटिव स्पीड क्या होता है? अगर एक ही दिशा में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा। 51 माइनस का 42, मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर किलोमीटर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 9 × 5/18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये हम लोग का रिलेटिव स्पीड आ गया। अब क्या पूछा है? तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार कर देती है। अच्छा, ये समझिए कि ये स्पीड भाग रहा है, ये धीरे एक दूसरे को पार कर रहे हैं, तो टोटल दोनों का लेंथ को पार करेगा। चलिए, मतलब डिस्टेंस हो जाएगा 12, दोनों का लेंथ। स्पीड हम लोग का, टाइम हम लोग के पास पता ही है 16 सेकंड का है, यहाँ से निकल नहीं जाएगा लेंथ हम लोग का। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने बोला है, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। चलिए, इसी में हम लोग पुट अप कर दीजिए। डिस्टेंस कितना है, 12, दोनों का लंबाई बराबर है। स्पीड कितना है, 9 × 5/18, और समय कितना ले रहा है, 16 सेकंड ले रहा है। 9 से ये 2 बार में खत्म, 2 से ये 8 बार में, तो 12 कितना आ गया, 8×5 = 40 मीटर। तो एल कितना, एक एक ट्रेन का लंबाई कितना होगा, 20 मीटर हो गया, एक ट्रेन का लंबाई 20 मीटर, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, ऐसे लिखिए, 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य के बराबर है। 12 पुस्तकों क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसे लिख दीजिए। क्रय विक्रय मूल्य बता, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12/16। ठीक है, क्या पूछा, हानि या लाभ प्रतिशत। अच्छा, किसी सामान का विक्रय मूल्य 12 है, उसका क्रय मूल्य 16 है, तो क्या होगा, लॉस ही होगा, सिंपल सा बात है, लॉस होगा। प्रॉफिट वाला तो पहले ही काट दीजिए, लॉस हो रहा है। लॉस कितना का हो रहा है, कितना का हो रहा है, 4, दोनों का माइनस करेंगे 4, और हमेशा सीपी क्रय मूल्य नीचे होता है, इंटू 100 करेंगे, तो 4 से 4 बार में, और 4 से 25 बार में। ठीक, तो कितना आ गया, लॉस परसेंटेज 25% का उसको हानि हो रहा है यहाँ पे। ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। अच्छा, ये ना क्वेश्चन भी ना इस बार एग्जाम में आया है, पहला बार तो अच्छा एग्जाम में आया है इस बार। आप लोगों का फिर से आएगा, फिर से ये एग्जाम में आएगा, आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार लगा लीजिए इसमें, ठीक है। चलिए, क्या बोला है, एक्स का वैल्यू हम लोग को इतना दे दिया है, वाई का वैल्यू इतना दे दिया, और इसका वैल्यू पूछा है, तो जेड का मान निकालना बोला है। क्या दे दिया, एक्स का पावर जेड इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ठीक है, एक्स मतलब था क्या, 40, 0.11, और जेड तो जेड ही रह जाएगा, इक्वल टू वाई मतलब क्या था, 40, 0.1, स्क्वायर मतलब इसको 2। ठीक है, कितना आ गया, अच्छा बेस अगर सेम है, क्या हो जाएगा, 0.11 जेड इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0.2, जेड इक्वल टू कितना है, 0.2/0.11, पॉइंट हटा दोनों तरफ से, तो एक एक ऊपर में जीरो लग जाएगा, ये 2 जीरो हो गया। ठीक है, जेड इक्वल टू कितना आ गया, 20/11, 20/11 मतलब 1.82 के आसपास में जाएगा, 1.82। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जेड का वैल्यू 1.82, सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फर्नीचर की तीन वस्तुओं फर्नीचर की तीन वस्तुओं को औसत औसत कीमत इतना रुपए है। ठीक है, औसत कीमत बोला है, यदि उनकी कीमतों का अनुपात इतना के अनुपात में है, तो सबसे महंगी वस्तु का कीमत कितना होगा। चलिए, निकाल देते हैं हम लोग उसको भी, सबसे महंगी वस्तु का। अच्छा, औसत बोला है, तो हम लोग पहला पहला का ले लेते 3x, दूसरा का 5x, और तीसरा का 7x। तीनों का अनुपात, तीनों को जोड़ के हम लोग लिख देते हैं, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15915, ये औसत था, इंटू 3 करना पड़ेगा, तब है तीनों को जोड़ के हम लोग किए। ठीक है, चलिए, 7 3 10 5 15, 15x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15915 इंटू 3। चलिए, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15915 इंटू 3/15। चाहेंगे तो आप लोग इसको ट्रिक से बना सकते हैं, लेकिन ना मैं बताता हूँ नहीं ये शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि अगर शॉर्ट ट्रिक का चक्कर में पड़े तो बर्बाद हो जाएंगे यहीं पे। 5 3 जा 5 से काट दिए, 5 3 जा 5 1 जा 5,
5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 41, 5 8 जा 40, 5 3 जा, x का वैल्यू कितना आ गया 3183, x वैल्यू 3183 आ गया, x का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 3183। ठीक है, क्या पूछा है, तो सबसे महंगी वस्तु कितना था 7x का वैल्यू वैल्यू में था, तो 7 इंटू 3183 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट डिजिट इसका साथ दिया 21, एक यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगा होगा इसमें बनाने में, नहीं चाहिए आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना कर लीजिए, आप लोगों को हो जाएगा सिलेक्शन। मैथ का गारंटी मैं लेता हूँ ना। चलिए क्या बोला है? यदि इतना और इतना का तृतीय अनुपात निकालने बोला है, सिंपल तृतीय अनुपात। अच्छा मैं बता देता हूँ, फर्स्ट अनुपात अगर निकालने बोलेगा तो लिखिए ए स्क्वायर बाई बी करिए, सेकेंड अनुपात निकालने बोलेगा तो रूट अंडर ए बी कर दीजिए, तृतीय अनुपात निकालने बोलेगा तो बी स्क्वायर बाय ए कर दीजिए, और फोर्थ अनुपात निकालने बोलेगा जैसे ए बी सी और डी, तो डी निकालने बोले तो डी इक्वल टू बी सी बाय ए कर दीजिए, बस समझ में आया। चारों चारों मैं लिख दिया हूँ, इसको हाईलाइट कर दीजिए। फर्स्ट अनुपात आप लोगों को यहाँ पे मिल गया, सेकेंड अनुपात मिल गया, थर्ड अनुपात मिल गया, और ये फोर्थ अनुपात भी मैं बता दिया आप लोगों को। ठीक है, ठीक, जितना मैं करवा रहा हूँ आप लोग उतना करते जाइए, सारा का सारा आप लोग का सॉल्व हो जाएगा, इससे बाहर पेपर नहीं जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को तृतीय अनुपात निकालने बोला था, तृतीय अनुपात मतलब थर्ड थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकलता है, बी स्क्वायर मतलब 38 इंटू 38/76, ये होगा, तो 38 से 2 बार में, 2 से ये 19 बार में, तो थर्ड प्रपोर्शन कितना निकलेगा 19 नहीं निकलेगा, थर्ड प्रपोर्शन 19, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे मैं समझाया तो एक मिनट लगा, नहीं समझाता तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था। बताइए, कुछ नहीं है इसमें, देखिए इसमें कुछ नहीं है, दो संख्याओं संख्याओं एलसीएम और एचसीएफ कितना है, इतना इतना है, उसमें से एक संख्या 57 दिया था, दूसरा संख्या निकालना बोला है। हर दिन मैं पढ़ाता हूँ, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या क्या होता है, एक ही फॉर्मूला है चैप्टर में, सिर्फ पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, बस ये आप लोग याद कर लीजिए, बाद बाकी पेपर आप लोग मतलब ये चैप्टर से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोग एग्जाम में। ठीक है, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं, सिर्फ यही क्वेश्चन। पहला संख्या कितना है 57, दूसरा संख्या हम लोग को निकालना है, एलसीएम कितना है 114, एचसीएफ कितना 19, तो 19 से 3 बार में खत्म, 3 से 9 10 11 3 8 जा, तो दूसरा संख्या कितना हो गया 38 हो गया, दूसरा संख्या कितना हो गया 38 हो गया, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको तो नॉर्मल सॉल्व कर दीजिए, इसको ना हम लोग एलसीएम में ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं एलसीएम, तो 7 2 प्लस का 5 प्लस का 8 माइनस का 14 से जा 42। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया सॉल्व करने पे 8 5 13, 8 9 10 11 12 13 13 13 7 20, 20 और ये 22 माइनस 20, सॉरी 6 है ना, यहाँ पे 19 हो जाएगा, 19 मतलब -23/14, इसका आंसर कितना आ गया -23/14, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बिक्री के दौरान राघव ने 70 रुपए कीमत वाले एक नोटबुक को 40% छूट 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 और 20 रुपए वाले पेन को 35% छूट पर प्राप्त की, तो बिक्री के कारण उसने कितना रुपए बचाया। चलिए, यहाँ पे नोटबुक में कितना रुपए बचा रहा है, 70 रुपए का सामान को 40% छूट पे बेच खरीदा, 40% छूट मतलब 40% छूट पे खरीदा, यहाँ पे कितना रुपए बचाया वो 28 रुपए यहाँ पे बचाया, और पेन और क्या था, और एक पेन था, पेन कितना का था 20 रुपए का था, यहाँ पे उसको कितना मिल रहा है 35% में छूट मिल रहा है, 35/100, ये 5 5 से 7, यहाँ पे कितना 7 रुपए का बचा है, तो ओवरऑल मिला के यहाँ पे 35 रुपए ओवरऑल में बचा लिया वो, डिस्काउंट के कारण, छूट के कारण, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 40 सेकंड में भी बनाया, 40 सेकंड बहुत ज्यादा, हर एक क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगा, 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग का लेंदी रहेगा ही रहेगा। देखिए, इसको सॉल्व करने का बोर्ड मास रूल आप लोगों को बताया था ना, BODMAS बोर्ड मास रूल, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर और फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन होता है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, ब्रैकेट में भी ब्रैकेट सॉल्व करिए, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 2, चलिए 2 आ गया,
अब मल्टीप्लाई करें तो 2 2 खत्म हो जाएगा, कितना आ गया, ये 6 से ये 2 बार में खत्म, तो ये 2 प्लस 25, ये जितना ही बना 27 बना, और इसको सॉल्व करने दी कितना आ जाएगा 7, 7 इंटू 27, 27 इंटू 7 कितना होता है 189, तो आंसर कितना, डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बोर्ड से आप लोग करते ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या बोला है, यदि इतने मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 71 सेकंड में पार करती है, बस यहीं तक ही पढ़ी है। चलिए, स्पीड इक्वल क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब एक खंबा है, ये एक समझ लीजिए खंबा है, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, इसको अगर पार कर रहा है एक खंबे को, मतलब खुद का लेंथ को पार कर रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू खुद का लेंथ को पार कर रहा है यहाँ पे, तो स्पीड कितना था, अच्छा यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ, 100 100 इतना मीटर लंबे एक ट्रेन को 71 सेकंड में पार करा, तो यहाँ पे टाइम स्पीड स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू, यहाँ पे वैसे मत देखिए, हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो गया, स्पीड कितना था, इतना मीटर लंबे को इतना सेकंड में पार कर रहा है, टाइम यहाँ पे हम लोग को ये दे दिया है, एक ट्रेन इतना मीटर लंबे, अच्छा यहाँ पे स्पीड निकल जाएगा, हम लोग को डिस्टेंस दे दिया है, डिस्टेंस हम लोग कितना दे दिया, एक इतना, जो कि लेंथ ऑफ ट्रेन है, हम लोग को टाइम दे दिया कितना 71 सेकंड, तो यहाँ पे स्पीड निकल जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 1136 और टाइम कितना 71, स्पीड कितना हो जाएगा 71 ही कम 71, ये कितना हो जाएगा 71 और ये 6, मतलब 16 मीटर पर सेकंड हम लोग का स्पीड निकल गया, ट्रेन का स्पीड निकल गया। अब क्या पूछा है, इतना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, ये तो पहला था, इतना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ कितना था 1136, और इतना मीटर लंबा मतलब 656 मीटर लंबा पुल, टोटल लेंथ कितना हो गया 1792 1792 मीटर, ठीक है। यहाँ पे स्पीड कितना लगा रहा था वो 16 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम नहीं निकल जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 1792, स्पीड कितना 16, तो टाइम एक 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 दो, इतना सेकेंड वो टाइम लगाएगा वो पुल को पार करने में ट्रेन, ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन पहले मैं जो बताया था बोर्ड मासूल के हिसाब से, BOD MAS बोर्ड मासूल, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट, सर ब्रैकेट सॉल्व करिए, ब्रैकेट में ये दोनों को सॉल्व करें तो ये दोनों हम लोग का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से ये 5 तो खत्म हो गया, 5 से ये 3 बार में खत्म हो गया, 3 प्लस 30 33, इसके अंदर तो 33 आ गया, और ये 8 4 4 कितना आएगा 132, सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। 10 सेकंड क्वेश्चन था, क्या दिया है, क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, एक मिनट, किसी निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए, ये कितना है 2 वर्ष के लिए, हम लोग टाइम दे दिया है 6% वार्षिक, ये हम लोग का रेट दे दिया है, दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, अच्छा इतना दे दिया, तो साधारण ब्याज हम लोग को निकालने बोला है। चलिए, यहाँ पे अगर साधारण ब्याज हम लोग पहले बोले, सिंपल साधारण ब्याज अगर हम निकालना चाहे तो 6% प्लस 6%, मतलब ओवरऑल में आके 12% होगा रेट 2 साल का, और वही हम लोग अगर CI के बारे में बात करें, 6+6+6 × 6/100, ये होता है ना, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, मतलब 12.36% हो जाएगा इंटरेस्ट, मतलब ओवरऑल रेट तो इतना ही हो जाएगा ना, तो दोनों का बोला है 2 वर्ष के बाद, ये 2 वर्ष का इंटरेस्ट यहाँ पे, ये 2 वर्ष का इंटरेस्ट यहाँ पे, ठीक है, दोनों के बीच का अंतर अच्छा यहाँ पे प्रिंसिपल, ये जो दोनों का अंतर हुआ कितना का है 0.36%, प्रिंसिपल का ही 0.36% का वैल्यू कितना दे दिया 78 दे दिया है, प्रिंसिपल यहाँ से धनराशि निकालने बोला, प्रिंसिपल निकालने बोला, तो प्रिंसिपल यहाँ से नहीं निकल जाएगा आप लोग का, प्रिंसिपल इक्वल टू 78/36, 100, और ये पॉइंट हटाए, यहाँ से पॉइंट हटाए तो फिर 100, अब इसको सॉल्व करिए, 36 दूनी 72, 72 आ गया, बचा कितना 72 60, 36 कम 36, बचा कितना 24, फिर एक जीरो आ गया, फिर ये 6 बार में
216 बचा कितना 4, और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 24, फिर 240 आ गया, फिर ये 6 चलते जाएगा। तो P इक्वल्स टू ओवरऑल मिला के अगर राउंड फिगर देखे तो 21666 इतना रुपया इन्वेस्ट किया गया था। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। एकदम सिंपल, एकदम आराम से बता दिया। ठीक है, क्या बोला है ये क्वेश्चन में, एक धनराशि 20%, 20% क्या हो गया, ये हम लोग का रेट हो गया, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, 3 वर्ष हम लोग का ये कितना हो गया, ये हम लोग का टाइम हो गया, इतना रुपया हो जाती है। 3 वर्ष में इतना हो जाती है, मतलब ये अमाउंट हो गया है। तो समान धनराशि पर समान दर 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, ये पूछा। ठीक है, एकदम सिंपल हम लोग बनाते हैं। अच्छा, साधारण ब्याज होता क्या है बताइए, साधारण ब्याज होता क्या है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100 ये होता है। चलिए मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ कि बार बार हाईलाइट मैं पीछे कर दिया था साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर साधारण ब्याज हम लोग निकालना चाहे, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, P प्रिंसिपल कुछ तो होगा, रेट कितना 20%, और टाइम कितना 20 और टाइम कितना 3/100, मतलब ओवरऑल मिला के SI कितना हो जाएगा 60% ऑफ P, 60% ऑफ P हो जाएगा। अमाउंट होता क्या है ये बताइए, अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो 100% ऑफ P प्लस 60% ऑफ P। अगर इसको मैं सिंपल सिंपल मैं बताऊं, चलिए सिंपल में बता देता हूँ, ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोगों को भी सिंपल ही चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए, चलिए मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ, 1 सेकेंड रुकिएगा। शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ। 3 साल है, 20% है, रेट कितना आ जाएगा 20 × 3 60%, 60% हो जाएगा, मतलब 100 का 160 हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, 160 ये अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल 100 था तो 160 हो गया अमाउंट, 160 का वैल्यू कितना दे दिया है 2400 दे दिया है। तो हम यहाँ पे के ले लेते हैं एक्स्ट्रा में, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 2400 बटा 160, जीरो जा काटा, 8 2 जा 830, 2 से 15 बार में, तो के का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, के का वैल्यू होगा 15 आ गया, तो प्रिंसिपल कितना होगा 1500 रुपया होगा प्रिंसिपल। चलिए प्रिंसिपल 1500 आ गया। अब क्या पूछा है, समान धनराशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल, हम लोग साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज ही निकालना है ना, साधारण ब्याज निकालना है हम लोग को। प्रिंसिपल कितना है 1500 रुपए है, रेट कितना है 20% है, टाइम कितना है 2 साल है, बटा 100 निकाल दीजिए, 2 जीरो खत्म, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 600 रुपए। तो साधारण ब्याज कितना आ गया 2 साल का 600 रुपए, निकाल दिया जी, जो आप लोगों को चाहिए वो मैं बता दिया शॉर्ट ट्रिक। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्या दिया है, फिर से वही क्वेश्चन जो अभी मैं एक और क्वेश्चन करवाया था ना इससे पहले, क्या ललित करके कुछ था ना उसमें, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें वही हाल है। चलिए इसको भी मैं करवा ही देता हूँ। ठीक है, क्या बोला है, 1 वर्ष के 3 महीने मानव का औसत औसत आय कितना है, 6 ले लेते हैं, औसत आय 6 × 3, चलिए प्लस अप्रैल में उसकी आय पहले 3 महीने के औसत से 75% अधिक है, 75% अभी बताया था मैं 3/4 होता है, तो यहाँ पे 96 का, 96 है ना, यूनिट 2 डिजिट में ले लिया, 96 का कितना हो गया 7/4 प्लस 8 महीना का एक्स्ट्रा, जो कि औसत कितना हो जाता है 96, 9460, तो इसका यूनिट जैसे हम लोग 0 ले लेते हैं। चलिए इसको हम बता देता हूँ, 60 है इंटू 12 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका यूनिट देखिए 8 प्लस 4 से 4 2 जा 8, 4 4 जा 7 4 28, इसका भी 8 प्लस 8x इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया। चलिए 8 दूनी 16, मतलब 8x, 16 इधर ही जाएगा तो ये अगर 20 होगा 4 आएगा, ये दोनों 16 हो गया, और ये इधर 20 अगर होगा तो माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 चाहिए हम लोग को, चलिए 4 चाहिए। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे 3 पुट अप करते हैं, 8 से 24 ये भी हो सकता है आंसर, 8 8 जा 64 ये भी हो सकता है, 8 से 24 ये भी हो सकता है, 8 4 जा 32 ये नहीं हो सकता, बाद बाकी तो तीनों हो सकता है आंसर में। अब इसको हम लोग करें कैसे, ये बताइए, यहाँ तो हम लोग फंस गए। इसको करने का तरीका है, देखिए
अच्छा कुछ भी आएगा तो ये 8 का मल्टीपल में होगा आंसर, कोई भी आंसर आएगा तो 8 का मल्टीपल में होगा, 8 का मल्टीपल में होगा ना। देख लीजिए इसमें 8 का मल्टीपल कौन सा है, 8 का मल्टीपल के लास्ट का 3 डिजिट हम लोग देखना पड़ता है, लास्ट का 3 डिजिट ये 803 तो कटेगा नहीं 8 से, 813 भी नहीं कटेगा, बचा कौन सा, 808 तो कट जाएगा ना, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ठीक, नहीं तो इसको बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इसको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करके जो जो मैं करवाया ना सिंगल डिजिट से, उसका डबल डिजिट करके आप लोग को बनाना पड़ेगा, ये लास्ट में एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन है ये वाला सिस्टम। ठीक है, ये अगर मैं हो गया तो ठीक, वरना छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 147 का स्क्वायर निकालना है, 147 का होल स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कैसे निकाला जाता है स्क्वायर। 7 का क्या होता है, 39 लिख दीजिए, 14 का 196 लिख दीजिए, 19 यहाँ पे लिख दीजिए, 19 और 6 लिख दिए। चलिए 14 इंटू 7 कितना होगा, 14 इंटू 7 इंटू 2, मतलब 14 इंटू 14 कितना होगा, 14 इंटू 7 इंटू 2 कितना होगा, 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 मतलब 196, तो एक छोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए, एक छोड़ के 196 लिख दीजिए, इधर से एक छोड़ के। ठीक है, अब सबको दोनों को जोड़ दीजिए, 9 6 4 10, 9 6 15, एक 16, 1 और 6, 9 1 10, एक 11 और ये 2, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 21609, 21609, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे ना मैं छोड़ दिया था, ये यहाँ पे ये होगा रूट और यहाँ पे एक ये रूट होगा। ठीक है, 12, इसको हम लोग कितना बताया ना, इसको अगर लिखना चाहे तो 54/9, ठीक है, कुछ तो माइनस करने लायक नहीं है इसमें, प्लस इसको क्या लिखेंगे, कितना बार बताया, 23 का वैसे लिख दीजिए, माइनस जिसके ऊपर छत नहीं है उसको माइनस कर दिए, 2 के ऊपर छत नहीं है, बाय 3 के लिए 9, मतलब जिसके ऊपर छत है उसके लिए 9 और जिसके ऊपर छत नहीं है उसके लिए 0, कितना आ गया, 54/99 प्लस 21/90। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, 990, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई प्लस इसको 11 से मल्टीप्लाई, 990 चाहिए ना, 90 है, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 और 21, 1 3 2, तो 131। चलिए जोड़ दीजिए, कितना होगा, 771/990, आंसर कितना आ गया, 771/990, 990, 771/990, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐसे ही कर दिया, देखिए 30 क्वेश्चन उन्होंने पार कर दिया। हाँ थोड़ा थोड़ा लेंदी क्लास हुआ है क्योंकि बीच में आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था, बता रहा हूँ मैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग थोड़ा लेवल अप करिए, क्योंकि वहां पे अगर अगर सिंपल क्वेश्चन आ गया तब तो आप बना ही लेंगे, सब बना लेगा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर लेवल अप कर दिया तो जो क्लास किया होगा बनाएगा, वरना फिर। ठीक है, चलिए तो वैसे वैसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केतन ने 171 कुर्सियां बेची और उसे 95 कुर्सियों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अच्छा लाभ कभी कैसे होता है, जब क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य होता है तभी लाभ होता है, क्रय मूल्य हम लोग से बड़ा होना चाहिए विक्रय मूल्य से। इतना कुर्सी बेची मतलब 171 कुर्सी का विक्रय मूल्य माइनस का 171 कुर्सी का क्रय मूल्य, जो कि 95 कुर्सी का विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ हुआ, यही होता है लाभ। लाभ होता क्या है, लाभ इक्वल टू एसपी माइनस का सीपी, यहाँ पे प्रॉफिट, अभी मैं बताया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, सीपी एक तरफ कर दीजिए, एसपी एक तरफ कर दीजिए, 188 180 171 एसपी माइनस का 95 एसपी इक्वल टू 171 सीपी, एक तरफ कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, एक सेकंड रुकिएगा, ये कितना हो जाएगा, दो दोनों को माइनस करेंगे तो 96 हो जाएगा, एक मिनट देखने दीजिए, 171 95, 9 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 70 76 एसपी बटा इक्वल टू 171 सीपी, एसपी बाय सीपी कितना हो गया, 171/76, 76 ही होगा ना, 6 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 76 ही होगा। चलिए तो यहाँ पे इसको 76 19 से समझ में आ रहा, 19 4 जा 19, आप लोग को समझ में आ रहा कुछ, 19 से 19 इंटू 4 कितना होता है, 9 4 जा 76 और 19 इंटू 9, 19 से काटे 19 4 जा 19 9 जा जाकर 9/4। आप क्या पूछा है उसका लाभ प्रतिशत, लाभ क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, दोनों को माइनस कर दीजिए, 5
बटा सीपी इंटू 100, 4 से 25, मतलब ओवरऑल उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ है, 125% का लाभ हुआ है उसको। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया होगा, लास्ट में टेलीग्राम नंबर दे दूंगा, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या बोला है, लोहे के एक ठोस गोलाकार को पिघलाकर एक गोला को पिघला रहे हैं, लोहा का, इतना सेंटीमीटर व्यास और इतना सेंटीमीटर ऊंचे एक लंब वक्र पृष्ठ, ये सॉरी बेलन बनाते हैं, इतना मीटर हाइट और इतना मीटर व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, एक बेलन बना रहे हैं, इसको पिघला के हम लोग एक बेलन बना रहे हैं। ठीक है, क्या पूछा है, तो बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ बेलन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, पाई आर स्क्वायर एच एरिया ऑफ बेलन, तो पाई का तो हम लोग 22/7 लिख देते हैं। त्रिज्या कितना हो जाएगा, 9/2 इंटू 9/2, और हाइट कितना हो गया 42, बस यहाँ सॉल्व कर दीजिए। 2 से ये 21 बार में खत्म, 2 से ये 2 से ये 11 बार में खत्म ना, 2 से ये 21 बार में खत्म, 7 से ये 3 बार में खत्म, कितना आ गया 981 इंटू 33, यूनिट डिजिट इसका 3 वाला आएगा, 1 इंटू 3, 3 वाला। ठीक है, ये होता है शॉर्ट ट्रिक, पूरा बना लीजिए, लास्ट में सिर्फ कैलकुलेशन में शॉर्ट ट्रिक किया करिए, डी नंबर ऑप्शन सही है। कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक के पीछे पड़ेंगे ना, परेशान हो जाएंगे आप लोग। सिंपल से, मैंने जितना भी एग्जाम निकाला सबका सब ऐसे करके ही निकाला। ठीक है, आप इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि सारा हो जाए बिना शॉर्ट ट्रिक का भी। ठीक है, क्या बोला है, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चारों ओर परिगत बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, सर्कमस्क्राइब है इस पे। अच्छा, एक स्फीयर है, एक स्फीयर बना लीजिए। ठीक है, इसका चार तरफ ना क्या है ना, एक सिलेंडर है ऐसा कुछ, इसको सटता हुआ एक सिलेंडर है, समझे? इसको ना मैं दूसरा कलर से बना दूं, ये स्फीयर है और इसका बाहर में एक सिलेंडर है। ठीक है, चार तरफ से टच कर रहा है सिलेंडर स्फीयर को, बस ये हम लोग का रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। ठीक है, इसका त्रिज्या हम लोग को दे दिया है, सर्कल का त्रिज्या, सर्कल का त्रिज्या हम लोग को दे दिया है, ये हो जाएगा सर्कल का त्रिज्या, त्रिज्या कितना दे दिया है 2.8 का त्रिज्या है, ये हो जाएगा हम लोग का 2.8, इसका बेलन का भी कितना हो जाएगा 2.8 ही हो जाएगा। और क्या बोला है, अच्छा ये हम लोग कितना हो जाएगा, ये पूरा पूरा 2.8 और 2.8 मतलब ये हो जाएगा हम लोग का 5.6। इसका वॉल्यूम निकालने बोला, वॉल्यूम निकालने बोला है, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, अभी मैं बताया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई मतलब 22/7, त्रिज्या कितना 28/10 इंटू 28/10, और हाइट कितना हो गया 56, 56/10, इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 से 8 बार में खत्म, 7 से इसको 8 बार नहीं, 7 7 8 जा 56। ठीक है, कितना है 28 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर इंटू 176 बटा 1 2 3। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करिए, कर लीजिएगा तो ये 137.984 आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें भी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसको भी अब मैं हाईलाइट कर दूं, चलिए हाईलाइट ही कर देता हूँ। ठीक है, हाईलाइट कर दिया मैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक, अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 50-55 मिनट का, 1 घंटा के आसपास ये क्लास हो गया। चलिए मजा आया, लेकिन क्लास में मजा आया ना, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्या बोला है, 6 अंकों की संख्या इतना में सबसे छोटी एक अंकीय संख्या जोड़ने पर वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो वह संख्या कितनी होगी, कौन सी होगा। अच्छा, इसको हम लोग जोड़ ही देते हैं ना, कितना आ जाएगा 910306, और 6 जोड़ दिए तो इसमें कितना आ जाएगा 910302, इसको अगर जोड़ देंगे तो 910305, इसको अगर जोड़ देंगे तो 910309, ये हो जाएगा। अब ये किससे डिवाइडेड होना चाहिए, 11 से डिवाइडेड होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, सिंपल, जो हम लोग को समझ में आ रहा वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 11 से डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें से 11 से डिवाइडेड डिवाइडेड कौन सा हो रहा है, 11 से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है,
11 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है मतलब क्या होता है, इसका अल्टरनेट नंबर, जैसे ये ब्लू ले लेता हूँ, अल्टरनेट नंबर का सम 11 से डिवाइडेड होना चाहिए, इसमें से हो जाएगा 9, 9 और ये 6 3 9 1 10, इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा, 10, मतलब एक आ रहा, एक, या तो 11 से अगर डिवाइड होता है तो या तो ये 0 आ जाए तो 11 आ जाए, 11 कोई मल्टीपल में आ जाए, तो यहाँ पे कितना आ रहा, एक आ रहा है, एक बच रहा है, तो ये तो 9 से नहीं, 11 से नहीं कट रहा, इसमें देख लेते हैं 9, 9 और ये 3 तो 5 1 6, तो ये 3 बच रहा है, ये भी नहीं कटेगा, यहाँ पे देख लेते हैं 9 और ये 5 3 8 1 9, यहाँ पे 0 बच रहा है, अभी बताया ना 0 या फिर 11 बचना चाहिए अल्टरनेट नंबर्स में, तो कौन क्या बच रहा है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है सेट का, पूरा हम लोग का सेट खत्म। क्या बोला है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया है, 57 और 114 देती है। ठीक है, आप लोगों को कितना बताया ना, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या क्या होता है, आप लोगों को पहले ही बताया क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये होता है। ठीक है, जिसमें से एचसीएफ कितना दे दिया, 57 दे दिया है, एलसीएम कितना दे दिया, 114 दे दिया है। ठीक है, यदि उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या का इतना गुना है, पहला संख्या जो है दूसरा संख्या का कितना गुना है, 9/2 गुना है, तो यहाँ पे के ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9k, 9k और 2k ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 2 से ये 57 बार में, तो के कितना आ जाएगा, 57/9 का होल स्क्वायर, के का स्क्वायर, तो के हम लोग कितना आ गया, 57/9, 57/9। ठीक है, के का वैल्यू हम लोग आ गया, क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सा था, 9k था, 9k, तो 9 इंटू 57/9, तो 9 खत्म हो गया, आ कितना आ गया, बड़ा संख्या हम लोग कितना आ गया, 57 आ गया। यहाँ पे हम लोग कुछ गलती किए क्या, 9/2 टाइम्स, ठीक है 9/2 टाइम्स ले लिए, 2 से 57, ठीक है, कुछ तो गलती की, अच्छा यहाँ पे 9 कैसे आएगा, 3 आएगा ना, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 से 3 बार में, तो ये से 171 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए यहाँ पे मेरा सेशन खत्म होता है, इसको स्कैन करके आप लोग तुरंत अभी पीडीएफ इसका ले लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए। ठीक है, मैथ्स बाय अमित सर करके आ जाएगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, मतलब चैनल नहीं है, टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे तुरंत अभी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, और उसकी 6203 100 140 ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग जुड़ जाइए, आप लोग यहाँ पे मेरा पीडीएफ मिल जाएगा, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, नो कॉल। ठीक है, चलिए अगर ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे मैं आगे भी ऐसे क्लासेस लेते रहूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद।